हेलो एवरीवन, आज मैं लेके आई हूँ आप लोगों के लिए रिलेशनशिप पे रिलेटेड 10 कार्ड्स। ठीक है, और आज मैं आप लोगों को एक चीज़ ये बोलना चाह रही हूँ कि जो थोड़े दिन का ब्रेक लेना पड़ेगा, क्योंकि अभी दिवाली का थोड़ा काम ज़्यादा है। अभी जैसे जो जो त्यौहार आएंगे उनके मैं मेडिटेशन बनाती हूँ, शरद पूर्णिमा के 3 मेडिटेशन बनाने, तो इस तरह से थोड़ा सा काम ज़्यादा रहेगा। हाँ, बीच बीच में टाइम मिलेगा तो मैं बनाती रहूँगी। बाकी इसलिए मैंने ये 10 कार्ड करके बनाए हैं ताकि आप थोड़ी थोड़ी अपनी प्रैक्टिस करते रहें। और आई थिंक 1-2 जनों का तो मेरे को ऐसा भी मैसेज था कि हम अभी नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि और बहुत सारे काम होते हैं, दिवाली का काम भी, वो सब भी। तो वो तो खैर वीडियोस कलेक्ट हो रही हैं, आप लोग बाद में देख सकते हैं। ठीक है, तो इसलिए थोड़ा सा ब्रेक लेना पड़ेगा मुझे, फिर दिवाली के बाद में डालूँगी। बाकी जैसे जैसे बनती जाएंगी, टाइम मिलेगा जिस दिन मैं उस दिन बना दूँगी, क्योंकि अभी मेरा लगभग डेली के 5-5 4-4 मेडिटेशन बनते ही हैं। कुछ पर्सनल में भी बनवाते हैं, तो वो चीज़ है। तो थोड़ा इसके ऊपर ब्रेक डालेंगे अभी। ठीक है, तो बाद में करते हैं फिर। थैंक यू। अब हम देख लेते हैं कि ये जो कार्ड्स हैं रिलेशनशिप में क्या है। देखिए, 5 ऑफ वैंड्स। 5 ऑफ वैंड का अगर कार्ड आता है आपका, तो ये समझना है कि बहुत बुरी हालत है, बहुत बुरी हालत है। यानी कि बहुत लड़ाई झगड़ा हो रहा है, सब अपना अपना राग गा रहे हैं, सुनने के लिए कोई तैयार नहीं है, सिर्फ बोले जा रहे हैं। जैसे आपके पास इसमें कोई आ जाता है तो आपको ये बताना है कि आपके घर में सब लोग अपनी अपनी राय दे रहे हैं, लेकिन एक की बात दूसरे कोई नहीं सुन रहा है। अब देखिए, जैसे ये तो दिखाई दे रहा है कि डंडों से लड़ रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं होता। कई लोग विचारों से लड़ रहे होते हैं, अपने विचार किसी टॉपिक पे देते रहते हैं। आपने देखा होगा कई बार ऐसा होता है कि कुछ झगड़ा होता है या कोई बात होती है तो सब लोग अपनी अपनी बोल देते हैं और फिर शांति हो जाती है, लेकिन रिजल्ट कुछ भी नहीं निकलता, कुछ रिजल्ट नहीं निकलता, सॉल्यूशन नहीं आता। वो काम ऐसे का ऐसे पड़ा रहता है, 1 साल 2 साल 4 साल, सब ये चीज़ है। तो सब अपना अपना बोल रहे हैं, अपनी अपनी राय दे रहे हैं, अपनी अपनी बातें बोल रहे हैं, लेकिन सुनने को कोई भी तैयार नहीं है, सुलह करने के लिए कोई तैयार नहीं है, एडजस्टमेंट करने के लिए कोई तैयार नहीं है। ठीक है, तो ये इसका कार्ड है। फिर है ये है कार्ड हमारा, ये 5 ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड। ठीक है, 5 ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड। इसमें क्या है कि ऐसा पर्सन है जो जीतने की कोशिश कर रहा था, लेकिन अपनों की नज़रों में गिर गया, भरोसा ही ख़त्म हो गया। मतलब ऐसे बताना है कि ऐसा कोई पर्सन आपके आता है तो उसको बताना है कि पास्ट में उसके साथ कुछ ऐसा हुआ है कि वो अच्छा करने जा रहा था लेकिन बुरा हो गया, तो उस चक्कर में वो भरोसा ही खो बैठा और रिलेशनशिप ख़राब हो गए। पास्ट में हुआ तो उस चीज़ को वो ढो रहा है अभी तक। उस चीज़ की वजह से रिलेशन ख़राब हो गए, घर ख़राब हो गया, सब कुछ ख़राब हो गया, तो वो सब वो ठीक कर नहीं पा रहा है। तो इस तरह की कंडीशन है यहाँ पर। ठीक है, कि कुछ होता है ना, कई बार हम लोग कुछ अच्छा सोच के करते हैं कि हम ऐसा करेंगे तो अच्छा हो जाएगा, सब लोगों को अच्छा लगेगा, हमें भी प्यार करने लगेंगे, हमारे रिलेशन अच्छे हो जाएंगे, लेकिन कुछ गड़बड़ हो जाती है। और गड़बड़ हो जाती है तो सारा भरोसा विश्वास सब ख़त्म हो जाता है, और फिर उस चीज़ को वो इंसान हमेशा ढोता रहता है। ठीक है, तो ये है 5 ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड। अब हम करते हैं, ये 5 ऑफ स्वॉर्ड्स का था तो यहाँ होना चाहिए ये 7 ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड। देखिए, स्वॉर्ड्स जो है ना, स्वॉर्ड्स की निशानी यही है कि वो थोड़ा नेगेटिव कार्ड्स होते हैं, लड़ाई झगड़े में काम आते हैं ना, ये हथियार जो होते हैं। ठीक है, तो ये 7 ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड क्या कहता है, ये इंसान बंधन में है और ये बंधन इस इंसान को नीचे ले जा रहा है, ऊपर नहीं ले जा रहा। 2 तरह के बंधन होते हैं। एक ऐसा बंधन जो आप में जागृति लाता है, जैसे भगवान के साथ होता है बंधन, गुरु के साथ होता है बंधन, या
ऐसा बंधन होता है कि उसके भले के लिए हम कर रहे हैं तो हमारा भी आगे इम्प्रूवमेंट हो रहा है। किसी के साथ होता है उसको सिखाने के लिए हमारी भी नॉलेज बढ़ती है। जब हम किसी को सिखाते हैं तो हमारी भी नॉलेज बढ़ती है। तो उस तरह का बंधन नहीं है ये इस तरह का बंधन है जो आपको नीचे ले जा रहा है। यानी कि ये कार्मिक रिलेशनशिप है। 3 तरह के रिलेशनशिप होते हैं वैसे, लेकिन यहाँ हम 2 की बात करेंगे, सोलमेट रिलेशनशिप और कार्मिक रिलेशनशिप। तो ये जो बंधन है वो कार्मिक बंधन है जो तुम्हें नीचे ले जा रहा है, जो नेगेटिव ले जाता है, जो लाइफ में डिस्टर्बेंस पैदा करता है, जो हमारी लाइफ को डिस्टर्ब कर देता है, जो होता है वो भी ख़त्म होने लग जाता है, तो वो कार्मिक रिलेशनशिप होता है। तो ये जो है ऐसे बंधन में फंसा हुआ है वो कार्मिक रिलेशन है, और ऐसा बंधन है जिसे वो छोड़ भी नहीं पा रहा है और बंधता चला जा रहा है उसके साथ, और भी गहरा बनता चला जाता है। कभी कभी ऐसा रिलेशन भी होता है ना कि हम किसी से इतना प्रेम करते हैं कि जो वो बोलता है वो उसकी खुशी के लिए करते जाते हैं, लेकिन उसमें हम खुद भी नीचे गिरते चले जाते हैं, गलत काम कर देते हैं। या फिर ऐसा होता है कि खोने का डर होता है किसी को, तो ठीक है हम इसका नहीं मानेंगे तो ये नाराज़ हो जाएगा, कुछ है तो। लेकिन वो चीज़ अलग है कि दूसरे इंसान को खुशी देने के लिए आप वो कर रहे हैं, लेकिन उसमें आप नीचे नहीं गिर रहे हैं। नुकसान होना अलग चीज़ होता है, लेकिन अपनी आत्मा नहीं मर रही है। नीचे गिरना मतलब अपनी आत्मा मर रही है, मतलब ऐसा बंधन जो उसको नीचे गिरा रहा है, खुद की नज़रों में, दूसरों की नज़रों में नीचे गिरा रहा है। इस तरह के बंधन में बंधे हुए हो, उस बंधन को तोड़ना पड़ेगा, उस बंधन को छोड़ना पड़ेगा, नहीं तो ज़िंदगी और ख़राब होती चली जाएगी। तो जब आप, कई लोग क्या होता है कि आपके पास आते हैं, वो पूछते हैं, लेकिन क्या होता है कि उनको खुद को ही नहीं पता होता कि हम इस तरह की चीज़ों में फंसे हुए हैं। ये टैरो कार्ड में हम यही देखते हैं ना कि अंदर ही अंदर क्या चल रहा है, क्योंकि उनकी लाइफ में जो चल रहा है वो तो उन्हें पता होता है, वो क्यों पूछने आएंगे वो, ठीक है। तो ये चीज़ हमें जो अंदर ही अंदर कई बार इंसान करता चला जाता है कि उनको ये नहीं लगता कि गलत है, क्योंकि जब कोई प्रेम में होता है या किसी उस तरह में होता है उसको कुछ गलत नहीं लग रहा होता है, सब सही लग रहा होता है। तो ये उसको आगाह करना है, उसको जागृति दिलानी है। तो होता है ना, कभी कोई इंसान इतना वो हो जाता है तो उसको एक थप्पड़ मारो तो वो होश में आता है, तो ये एक थप्पड़ ही है। उसको बताना है कि ये एक कार्मिक रिलेशनशिप है जो आपका चल रहा है और ये आपको नीचा गिरा रहा है, गलत नहीं है, बहुत गलत है ये रिलेशनशिप, आपको छोड़ना पड़ेगा। कुछ रिलेशनशिप ऐसे होते हैं कि हम छोड़ नहीं सकते हैं, जैसे मान लीजिए कि हस्बैंड वाइफ का है, चलो, लेकिन बच्चों के साथ है, लेकिन हम उसको छोड़ नहीं सकते हैं, लेकिन अपनी समझ से काम लो। इस यहाँ पर अपनी समझ से काम लो, कुछ बातें जो समझ से काम लो, जो गलत है उसमें सामने वाले को समझाओ, सब कुछ समझ के करते मत जाओ, कुछ बीच का रास्ता निकालो जिसमें रिलेशन भी ख़राब नहीं हो, और लेकिन वो बात को बिल्कुल मानते मत जाओ। बहुत सारे रिलेशन ऐसे होते हैं कि छोड़ नहीं सकते, साथ में ही चलना पड़ता है, लेकिन अपनी आत्मा को मत मरने दो, इस चीज़ को उनको समझाना पड़ेगा। उसके बाद है हमारा 3 ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड। हम कहाँ ढूंढेंगे 3 ऑफ स्वॉर्ड्स? 3 ऑफ स्वॉर्ड्स, ये मतलब किसी का दिल तोड़ा हुआ है, तो उसमें साफ दिख रहा है किसी का दिल टूटा है या किसी का दिल तोड़ा है, इस तरह से तोड़ा है कि उसे मतलब बहुत हर्ट हो गया है। वैसे देखिए कई बार क्या होता है कि जब दिल पे बात लगती है ना तो ही इंसान कुछ कर जाता है ना। आप देखिए तुलसीदास जी की वाइफ की बात दिल पे लगी थी तो उनमें क्या जागृति आ गई। कोई बात, अब स्वामी विवेकानंद जी को एक बात दिल पे लगी कि ये चूहे से अपनी रक्षा नहीं कर पा रहे हैं, तो ये खुद से क्या करेंगे, तो उनमें सेल्फ रियलाइजेशन आ गया, ठीक है। वो दिल टूटना एक अलग होता है। ये जो दिल टूटने वाली चीज़ दिखाई गई है वो इंसान को नुकसान देने वाला दिल तोड़ना है। तो किसी का दिल तोड़ा है, एक दो चीज़ें होती है। एक होता है कि जब आपका दिल टूटता है, आपके दिल पे कोई बात लगती है तो आप प्रोग्रेस कर जाते हैं,
एक होता है जब दिल टूटता है तो आप नीचे गिरते जाते हैं, आप में सेल्फ कॉन्फिडेंस ख़त्म होने लगता है कि हाँ मैं तो ऐसा हूँ, मुझे कोई पसंद नहीं करता, इस तरह की फीलिंग आने लग जाती है। तो वो उस तरह का ये है, इसके लिए हीलिंग ज़रूरी है। हार्ट में बहुत छेद है, अब जब दिल में छेद होता है तो उसका इलाज कराया जाता है, नहीं तो इंसान बचता नहीं है ना। वो शारीरिक होता है तो वो इंसान नहीं बचता, ये आत्मा के दिल पे लगा छेद है। तो अगर आप इसको नहीं करेंगे तो आत्मा अंदर मर जाएगी, सेल्फ लव ख़त्म हो जाएगा, और सेल्फ लव जिसका ख़त्म, सेल्फ रियलाइजेशन बिल्कुल ख़त्म, उसकी लाइफ फिर वो ज़बरदस्ती चलने वाली होती है। तो आपको अपने यहाँ पर आपको वो हार्टफुलनेस मेडिटेशन करने के लिए सलाह दें, अपना हार्ट एक्टिव करने के लिए हार्ट चक्र का मेडिटेशन करने की सलाह दें, फॉरगिवनेस का मेडिटेशन कराएं, ग्रेटिट्यूड का मेडिटेशन कराएं, ये सब उनको सलाह दें आप कि यहाँ दिल से नेगेटिव एनर्जी आ रही है। ठीक है, अब देखिए ये कार्ड आ गया हमारा 2 ऑफ कप का कार्ड। 2 ऑफ कप में नेगेटिव इफेक्ट, ठीक है, नेगेटिव इफेक्ट, ये ध्यान रखिएगा इसका, नेगेटिव या फिर रिवर्स में जिसे आप कहते हैं। इसमें क्या है कि एक ऐसा रिलेशनशिप है इसमें जो बहुत प्यार था, बहुत ही ज़्यादा प्रेम था, बहुत ज़्यादा प्रेम था, और अब एकदम से पूरी नफ़रत भर गई है। होते हैं ना कई रिलेशनशिप ऐसे होते हैं कि बहुत ज़्यादा प्रेम होता है, लेकिन फिर एकदम से नफ़रत आ जाती है। ऐसी एक पिक्चर भी थी ना जिसमें वो राजकुमार और दिलीप कुमार थे, लेकिन उनकी तो सुलह हो जाती है ना। तो वही चीज़ इनको बतानी है कि इस बात को अपनी बात करके अपना सेटल करो उस चीज़ को, नहीं तो लाइफ में नेगेटिव एनर्जी वहाँ से आ रही है और वो अंदर मन में नासूर बन के घुसी हुई है। क्योंकि जिससे जितना ज़्यादा प्रेम होता है ना, उससे जितनी ज़्यादा नफ़रत होती है, और वो नफ़रत आपकी बहुत सारी चीज़ों को खाती चली जाती है। क्योंकि वैसे किसी से अगर आपको नफ़रत है ना तो इतना नुकसान नहीं करती, लेकिन जिसके साथ इतना ज़्यादा प्रेम हो और वो फिर एकदम नफ़रत में बदल जाए तो वो बहुत डबल आघात करती है। ठीक है, तो ये इस तरह की कोई चीज़ उस इंसान के साथ हुई है, जैसे गहरी दोस्ती थी, सिर्फ प्रेम की बात नहीं है, और बहुत सारी चीज़ें होती हैं। जैसे माँ बाप के ऊपर बहुत ज़्यादा विश्वास होता है, लेकिन बाद में जाके कुछ ऐसी बातें पता चल जाए तो फिर वो विश्वास टूट जाता है। तो माँ बाप है या कोई भी है, ठीक है, तो ये इस तरह की का रिलेशनशिप है। और अब हम देखते हैं 9 ऑफ वेंड्स का कार्ड। 9 ऑफ विंड, यहाँ होगा 9 ऑफ वेंड्स का कार्ड। ये रहा, ये है 9 ऑफ वेंड्स का कार्ड। ठीक है, ये क्या कह रहा है कि बहुत हिसाब किताब रखने वाला इंसान है, उसको आप सलाह दें कि आप बहुत हिसाब किताब रखते हैं रिलेशनशिप में। जैसे होता है ना कि उसने कॉल नहीं किया तो मैं क्यों करूं, उसने कल कॉल किया था तो आज मैं कर लूं, लेकिन उसने नहीं किया, उसने मेरे को गिफ्ट नहीं दिया बर्थडे पे, उसने मेरे को विश नहीं किया। इस तरह का प्यार, यानी कि अनकंडीशनल लव ज़ीरो है, ज़ीरो। तो उनको समझाएं कि हर किसी की लाइफ है, हर किसी के अलग अलग काम है, कोई काम में बिजी होता है, किसी चीज़ में होता है, तो इतना ज़्यादा हिसाब किताब प्रेम में नहीं रखें। अगर आप इतना हिसाब किताब रखेंगे रिलेशनशिप में तो रिलेशनशिप आगे बढ़ने वाला नहीं है, उससे आप अपने आप को ही तकलीफ़ दे रहे हैं। ठीक है, दूसरा इंसान तो बिज़ी है, कुछ भी है, ठीक है, अगर वो आपको याद नहीं कर रहा है इसका मतलब वो बिज़ी है या अपनी लाइफ में खुश है या जो भी है। ठीक है, तो इतना हिसाब किताब मत रखिए, थोड़ा सा अनकंडीशनल लव लाइए अपनी लाइफ में। हार्ट चक्र, फिर ये रिलेशनशिप वाले में तो सब में हार्ट चक्र को हील करना है, लेकिन अनकंडीशनल लव की तरफ थोड़ा बढ़िए। अब हम देखेंगे, ये 9 ऑफ वेंड हमने देखा था, अब हम देखते हैं मेजर आर्काना, एक चैरियट का कार्ड। ये नेगेटिव इफेक्ट में देखेंगे, और या फिर आप जो रिवर्स में देखते हैं वो ये है कि 2 पर्सन हैं जो एक दूसरे से अपोजिट जा रहे हैं, इसलिए काम नहीं हो रहे हैं, या फिर एक इंसान के विचार अलग अलग जा रहे हैं, या फिर एक चीज़ ये है कि किसी चीज़ पे 2 जने हैं, ठीक है, और सलाह दिखा रहे हैं, लेकिन अंदर ही अंदर कुछ और चल रहा है। जैसे कि मान लो एक पर्सन ने कहा कि हम ये काम करते हैं,
तो दूसरा इंसान हाँ हाँ बोल रहा है, लेकिन मन में उसके कुछ और चल रहा है। वो अंदर से ये बोल रहा है कि ना हो ना हो ना हो काम। होते हैं बहुत 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 सारे ऐसे केसेस होते हैं, ठीक है, कि दो स्ट्रॉन्ग पर्सन, और ऐसे वैसे पर्सन नहीं, स्ट्रॉन्ग पर्सन, दो स्ट्रॉन्ग पर्सन जो हैं, मान लो घर के बड़े हैं, पिता और दादा में की बात है, या पिता चाचा की बात है, या बिजनेस के दो स्ट्रॉन्ग पर्सन, दोनों ही स्ट्रॉन्ग, एक ढीला और एक तेज नहीं। वो तो जिनकी एनर्जी मैच नहीं होगी तो उनके तो विचार नहीं मैच हो रहे होंगे। दो सेम एनर्जी वाले पर्सन, दो हाई क्वालिटी पर्सन जो हैं वो एक दूसरे के विपरीत हैं, या फिर एक दूसरे से चालाकी कर रहे हैं, इस तरह का है ये इसमें। तो जैसे आपसे कोई पूछने आया कि कोई काम, ये काम नहीं हो रहा, तो उसको ये बताना है कि कोई आपके साथ विपरीत दिशा में जा रहा है। तो वो या तो ये बता देगा कि हाँ भाई ये इस तरह से इनके विचार नहीं मिल रहे हैं, या फिर वो ये बोलेगा कि नहीं हमारे विचार तो मिल रहे हैं, हम दोनों एक ही बात पे सहमत है। लोग उसे बताइए कि नहीं दूसरा इंसान सहमत नहीं है, वो शो कर रहा है कि वो सहमत है, अंदर से वो नहीं चाहता, तो उसकी एनर्जी जो है वो ज़्यादा इफ़ेक्ट कर रही है उस काम को। भले वो कोई नेगेटिव काम नहीं कर रहा है, लेकिन जो वो मैनिफेस्ट कर रहा है वो अपोजिट मैनिफेस्ट कर रहा है, इसलिए काम नहीं हो रहा, वो मन से ये नहीं चाहता है, ठीक है। फिर है हमारे पास एक और मेजर आर्काना, आई थिंक वो सबसे नीचे था, टावर कार्ड, ठीक है, टावर कार्ड। अब इसमें देखो ये बताना है कि ध्यान नहीं है रिश्तों में ध्यान नहीं दे रहे, अपने काम में बिजी हुए हैं, बिजनेस करते हैं, नौकरी करते हैं, कुछ भी, रिलेशनशिप में बिल्कुल ध्यान नहीं दे रहे हैं, लापरवाह हैं। देखिए यहाँ पर आग लगी हुई है। आग कब लगती है? जब इंसान लापरवाह होता है, ठीक है। तो केयरलेस है, आपको कोई आपका ध्यान नहीं है रिलेशनशिप में, थोड़ा सा रिलेशनशिप में ध्यान दीजिए। 50-50% होता है, बैलेंस बनाकर चलना होता है रिलेशनशिप्स में। या फिर जो अपना ध्यान जो है आप दूसरों की गलतियों पे ज़्यादा दे रहे हैं, तो केयरफुल होइए, थोड़ा सा रिलेशनशिप पे ध्यान दीजिए। या फिर ये भी हो सकता है कि आप बिल्कुल रिलेशनशिप पे ध्यान नहीं दे रहे और दूसरा इंसान आपके साथ फ्रॉड कर रहा है, धोखा दे रहा है आपको। ये भी चीज़ आ सकती है कि दूसरे इंसान ने, ये भी हो सकता है ना कि आपकी गलती की वजह से आग लगी है, ठीक है, तो आप केयरलेस हैं। ये भी हो सकता है कि दूसरे ने आग लगाई है। तो यहाँ पर कोई ना कोई केयरलेस है रिलेशनशिप को लेकर, तो थोड़ा सा उस चीज़ को, अगर आप केयरलेस हैं, ठीक है, तो फिर आप इसकी क्लैरिफिकेशन के लिए और कार्ड निकाल सकते हैं कि ये पर्सन केयरलेस है या दूसरा है। तो अगर आप केयरलेस हैं तो थोड़ा ध्यान दीजिए, और अगर दूसरा केयरलेस है तो थोड़ा सा उससे चौकन्ना होइए, रियलिटी तक जाइए कि क्या गड़बड़ है, कुछ फ्रॉड कर रहा है इंसान, या किसी और के साथ रिलेशनशिप में है, या फिर वो कुछ और चाहता है, फ्री होना चाहता है, कुछ इस तरह का चीज़ें हैं, ठीक है। फिर अब हम देखेंगे एक टेम्परेंस का कार्ड, वो भी हमारा यहीं पर ही है, टेम्परेंस का कार्ड, लेकिन नेगेटिव इफेक्ट में, रिवर्स में। चैरियट भी रिवर्स में था, ठीक है ना। इसमें देखिए क्या है कि जब ये रिवर्स में या नेगेटिव इम्पैक्ट में आएगा, तो इसमें क्या बताना है आपको कि संतुलन की ज़रूरत है, संतुलन की ज़रूरत है। अब वो संतुलन किसी भी चीज़ में हो सकता है, धन में हो सकता है और खर्चे में हो सकता है, क्योंकि धन और खर्चा जो है वो असंतुलित हो रहा है, इसलिए रिलेशनशिप बिगड़ रहे हैं। प्रेम इनबैलेंस हो रहा है, टाइम इनबैलेंस हो रहा है, या फिर कि आप जो है एक चीज़ पे ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं, ठीक है। ये आपको शायद कंफ्यूजिंग लग रहा होगा, क्योंकि अभी तक जो कार्ड आए उनमें भी मैक्सिमम ये था, लेकिन सबके साथ अलग अलग रीज़न था। तो ये बैलेंस का कार्ड है, यानी कि अभी तक आपने और जो कार्ड्स देखे, हो सकता है मेरी बात रिपीट हो जाए क्योंकि बीच में फ़ोन आ गया था तो गड़बड़ हो गई, मैं खुद ही भूल गई कहाँ तक बोला था। तो ये इस कार्ड में और दूसरे कार्ड्स में हो सकता है आप कंफ्यूज हो रहे हो कि सब में ही बैलेंस की बात आ रही है, लेकिन यहाँ जो है ना कॉमन बैलेंस की बात है कि कोई भी चीज़ का बैलेंस हो रही है, गड़बड़ हो रही है, लेकिन वो क्लैरिटी नहीं आ रही है, ठीक है। तो इसमें आपको फिर एक और कार्ड निकालना पड़ेगा।
अगर आपको दिख जाता है तो अच्छी बात है, नहीं दिखता है तो आपको एक कार्ड और निकालना पड़ेगा कि उस पर्सन को कहिए भी वापस से कंसंट्रेट करे और फिर कार्ड निकाले। अब यहाँ पर मान लीजिए पेंटिकल का कार्ड आ जाता है, ठीक है, पेंटिकल का कार्ड आ जाता है, यानी कि मनी में प्रॉब्लम आ रही है कि जैसे घर में होता है ना कि इनकम कम है, खर्चे ज़्यादा हैं, वाइफ खर्चीली है या हस्बैंड खर्चीला है या कुछ भी ऐसी चीज़ होती है, या बच्चे खर्चा ज़्यादा कर रहे हैं इनकम से ज़्यादा, तो उसमें इनकमिंग और आउटगोइंग में ज़्यादा खर्च, उसकी वजह से इनबैलेंस हो रहा है और सब गड़बड़ हो रही है घर में। बहुत सारी बातें होती है मनी रिलेटेड घर में, जैसे कि फैमिली में होता है कि बच्चे खर्चा कर रहे होते हैं तो कभी फादर मदर को नहीं बताते या मदर फादर को नहीं बताते, इस टाइप की चीज़ें हो जाती हैं। तो मनी मैटर की वजह से रिलेशनशिप बिगड़ रहे हैं, ठीक, बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं। अब अगर आपको वैंड का कार्ड आ जाता है, आप दोबारा निकालते हैं, तो वो ग्रोथ का होता है। तो ग्रोथ की वजह से आप में डिस्टर्बेंस आ रही है। जैसे कि मान लीजिए आपके जैसे हमारे लाइफ में हम कुछ कर रहे हैं, बिज़नेस कर रहे हैं या जॉब कर रहे हैं, तो प्रमोशन चाहिए, ग्रोथ चाहिए, ठीक है, लेकिन वो नहीं मिल पा रही तो अंदर ही अंदर हम स्ट्रेस में आ जाते हैं और लेकिन बाहर शो नहीं कर रहे हैं, तो उसकी वजह से डिस्टर्बेंस आ रही है। तो ये चीज़ आपको उसमें सलाह देनी है कि उस चीज़ को, प्रोफेशनल लाइफ को और इस लाइफ को अलग करके रखें। सिर्फ बोलने से नहीं होता है, आगे आपको सलाह देनी पड़ती है। खैर इसके आगे रिचुअल्स भी होते हैं, वो बताए जाते हैं बाद में, ठीक है। अब उसके बाद क्या है कि अगर आपको स्वॉर्ड्स का कार्ड आ जाता है, स्वॉर्ड्स का, ठीक है, तो स्वॉर्ड्स का जो होता है वो कार्ड होता ही नेगेटिव है, यानी कि लड़ाई झगड़े की कुछ ना कुछ आपका पास्ट से कुछ ऐसी अनबन चली आ रही है, उसकी वजह से रिलेशनशिप में गड़बड़ चल रही है, ठीक। और कप का ही कार्ड वापस से आता है, तो इमोशंस में इम्बैलेंस है कि एक दूसरे को इक्वल गिव एंड टेक नहीं कर रहे हैं, एक्सपेक्टेशंस किसी की ज़्यादा हैं और एक पर्सन जो है दे दे के थक गया है इमोशंस, इस वजह से ऐसी प्रॉब्लम आ रही है, इक्वल गिव एंड टेक नहीं आ रहा। जैसा कि होता है ना कि हम, या फिर कोई एक है जो मनी मन तो करता है लेकिन शो नहीं कर रहा है, तो अगर आपके मन में फीलिंग्स हैं तो उसको शो भी कीजिए, इस तरह की सलाह आप दीजिए, ठीक है। तो ये है टेम्परेंस का कार्ड, ओके। द सन का कार्ड ये रिवर्स में आता है, तो ठीक है, तो बच्चे की प्रॉब्लम है, या तो बच्चा नहीं हो रहा है, ठीक है, फर्टिलिटी की प्रॉब्लम है, या फिर बच्चों के साथ कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है रिलेशनशिप। जैसे आपके साथ कोई बात करने आता है तो आप बता सकते हैं कि बच्चों के साथ प्रॉब्लम चल रही है। जैसे कई लोगों का क्या होता है ना कि वो उनका बिहेवियर अलग होता है, तो उससे पूछो तो उनको खुद वो कहते नहीं, तो अंदर ही अंदर उनको बच्चों की कुछ ज़्यादा ही टेंशन है, तो बच्चों से रिलेटेड कुछ ना कुछ प्रॉब्लम है, ठीक है। तो ये हुए हमारे 10 कार्ड। फिर हम, अगर मुझे बीच में टाइम मिला तो मैं ज़रूर बनाऊंगी, अदरवाइज़ मैं दिवाली के बाद बना के दूंगी आपको। और थैंक यू एवरीवन, और मेरे वीडियोस को ज़रूर शेयर करें, थैंक यू। और मेरे जो अभी हीलिंग और मेडिटेशंस में सब देने वाली हूँ वो भी ज़रूर करें, थैंक यू।